हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विद मी। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोरियन का एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट में ये वीडियो मेरा है जिसमें डिटेल से मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ ताकि इसमें मैं और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देकर इसको समझा सकूँ, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो ये जो एक एंडिंग स्टाइल है, सो इसका हम बेसिकली यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, दोबारा से मैं डिटेल से आपको इसके बारे में बताऊंगी। सो ओ आर जीदा इसका हम पहले रूल देख लेते हैं या यूज़ देख लेते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। सो ओ आर जीदा इज यूज टू इंडिकेट अ चेंज इन स्टेट और कंडीशन। यानी जो ओ आर जीदा है, ये ओ आ जीदा फॉर्म जो है, ये किसी स्टेट या कोई भी कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, उस स्टेट या कंडीशन में कोई भी अगर चेंज आता है, बदलाव आता है, ठीक है, तो उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको शो करने के लिए, उसको बताने के लिए हम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी आपको बताऊं, जैसे सुबह ठंड थी, ठीक है, और उसके बाद शाम होते ही जो ठंड थी वो और बढ़ गई। सुबह होते ही जो ठंड थी वो और बढ़ गई। तो ये जो हमारी ठंड की स्टेट थी, ठंड की जो कंडीशन थी, वो क्या हुई, शाम होते ही बढ़ गई, यानी स्टेट में चेंज हुआ। पहले कम थी और अब बढ़ गई, तो स्टेट जो इसका जो कंडीशन था, स्टेट था, वो बदला ना। तो इसी बदलाव को शो करने के लिए हम इस फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, सो अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो आप आराम से समझ जाइएगा इसका यूज़। सेकंड रूल देख लेते हैं। सेकंड ये कहता है कि जो भी एडजेक्टिव है, जो भी हमारा विशेषण है, उसके लास्ट में ये हम लगाएंगे। जो भी हमारा विशेषण है, जैसे ठंड हमारा विशेषण था, तो उसी के लास्ट में ये फॉर्म लगेगा। ठीक है, अभी तो मैं बस आपको ओरली बता रही हूँ, अभी हम आगे इसको देखेंगे भी। और अब इसको कैसे लगाते हैं, कैसे इसको हम अपने एडजेक्टिव में लगाएंगे, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये बहुत बड़ा सा रूल लिखा हुआ है, मैं आपको इसको शॉर्ट करके बता देती हूँ। सो शॉर्ट में इसको हम समझ लेते हैं। लाइक जैसे अगर हमारा कोई भी एडजेक्टिव एंड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ जो दा, चौदह, इसका मतलब होता है अच्छा। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा। सो हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि दा हटाने के बाद जो स्टेम है, हमें वर्ब स्टेम ढूंढना है। कौन सा स्टेम, सिर्फ हमें वर्ब स्टेम ढूंढना है, हमें कॉन्सोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो दा हटाने के बाद यहाँ ह एक कॉन्सोनेंट है, इसको तो हमें देखना ही नहीं है, हम वर्ब ढूंढेंगे। सो ह से पहले एक वर्ब आ रहा है ओ, ठीक है। सो ओ आ रहा है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर वर्ब स्टेम ये ओ है या आ है, अगर हमारा वर्ब स्टेम ओ या फिर आ है, तो हमें क्या अटैच करना है, हमें इन दोनों में से, ओ और आ में से हमें आ अटैच करना है, आ अटैच करना है। ठीक है, सो क्या अटैच करना है, आ। तो हम यहाँ पे लगाएंगे आ। अभी मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ कैसे, ये कैसे बन जाएगा। ये हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा छो, ये तो है ही है, और साथ में लगा देंगे आ, देन जी, देन ये जी और दा लगाएंगे। ठीक है, जी और यहाँ लग जाएगा दा। समझ में आया आपको, इस तरीके से। अभी ये पहला हम ऐसे एग्जांपल देख रहे हैं, फिर आगे तो हम सीखेंगे इसके बारे में। सो बस आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी वर्ब स्टेम आ या फिर ओ है, तो हमें क्या करना है, ओ आ जीदा में से ओ और आ में से हमें क्या चुनना है, आ लगाना है यहाँ पे, आ। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी वर्ब स्टेम है तो हम उसमें ओ लगाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और एक और चीज़, अगर कोई हादा से एंड हो रहा है, ये तो बहुत ईजी है, बस हादा को क्या करना है, दा रिमूव करना है और हा को हे बना देना है, हा को हे बना देना है, देन जीदा लगा देना है उसमें। ओके, अब इसको हम जैसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल के साथ दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वर्ब। एग्जांपल जैसे खुदा, खुदा का मतलब क्या होता है, खुदा का मतलब बड़ा, बिग। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जब दा रिमूव करेंगे, ठीक है, जब दा रिमूव करेंगे तो क्या बच रहा है, यहाँ पे हम वर्ब स्टेम देखेंगे तो उ क्या आ रहा है, यहाँ पे उ आ रहा है। सो उ आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे इसमें, यस, ओ लगाएंगे। बिकॉज हमें आ कब लगाना है, एक मिनट गाइस, हमें आ कब लगाना है, आ कब लगाना है, जब आ या ओ हो। तो इन दोनों में से तो कोई भी नहीं है, यहाँ पे उ आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे इसके साथ हम लगाएंगे ओ, खो, खो बन जाएगा। ओके, और देन हम लगा देंगे क्या, ये लग गया खो, एंड देन लगा देंगे जीता, जीदा, ये बन जाएगा खुदा मतलब बड़ा, और खो जीदा मतलब होता है टू बिकम बिगर, बड़ा होना, और बड़ा होना, और बड़ा होना। ठीक है, एंड इसको अगर हम कॉन्जुगेट करेंगे तो ये बन जाएगा खु छसोयो, खो छसोयो, यानी कि ये बड़ा बन गया, ये पास्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, जैसे, और आपको ध्यान रखना है ये पास्ट फॉर्म में सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, सो लाइक मौसम अच्छा हो गया है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे दिखेगा कि सारा पास्ट फॉर्म में ही है। तो ये भी समझ लेते हैं पास्ट फॉर्म में कैसे हो गया है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, यानी कोई चीज़ हो चुकी है, ठीक है, हो चुकी है, यानी वो अब चीज़ पास्ट बन गई है। अगर कोई चीज़ बीत गया तो वो चीज़ क्या, पास्ट बन गया। इसीलिए सारे सेंटेंस भी यहाँ पास्ट में ही ट्रांसलेट होंगे। ठीक, सो देखते हैं हम मौसम अच्छा हो गया है, यानी मौसम पहले देखते हैं, यहाँ पे दो इमेज है। तो पहले इमेज में क्या, मौसम पूरा खराब है। अब दूसरे इमेज में क्या हुआ, मौसम अच्छा हो गया, यानी पहले से थोड़ा सुधर गया, मौसम अच्छा हो गया है। सो यहाँ पे देखेंगे कि नलशीगा का मतलब होता है मौसम, मौसम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, छोआ छुस्सोयो, छोआ छुस्सोयो कैसे बना, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ये था हमारा छोदा, ठीक है, छोदा था, दा रिमूव करेंगे हम, तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या बचा, ओ बच रहा है, हमारा वर्ब स्टेम क्या है, ओ। तो यहाँ पे हम लगाएंगे आ, एंड देन जी, ठीक है, जी, और उसके बाद दा। अब इसको भी हमें कॉन्जुगेट करना है, तो हम दा हटाएंगे और ये जो है
ई जो है, ई आपको ध्यान रखना है कि ई जो है ये हमेशा यो बनता है, ओके, क्योंकि इसका इसका भी मैंने ई का भी पूरा अच्छे से आपको समझाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो कैसे कॉन्जुगेट करती है। ये बन जाएगा जो, एंड क्योंकि ये पास्ट है तो जो सो यो, जो सो यो, छोआ जो सो यो, यानी इससे आपको ये लग रहा है कहीं भी अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ दिख रहा है आपको छो जो सो यो, तो आप समझ लीजिए कि मौसम जो है कोई चीज़ अच्छा हुआ है, यानी पहले के मुकाबले अच्छा हुआ है, पहले अच्छा नहीं था, अब पहले के मुकाबले अच्छा हो गया है, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है कि पहले जो हमारा रोड था, सड़क था, वो बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद ट्रैफिक बढ़ गया, यानी सड़क बहुत ज़्यादा बिजी हो गई। पहले एकदम खाली रोड थी, उसके बाद बिजी बिजी हो गई। सो यहाँ पे सड़क बिजी हो गई है। सो अब इसको कैसे करेंगे? सो सड़क को बोलते हैं हम क्लियर, क्लियर, ओके, क्लियर, एंड देन ई हमारा पार्टिकल है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। सो क्लियरली मतलब हो गया सड़क, सड़क, ओके। एंड बिजी को क्या बोलते हैं? बिजी को हम लोग कोरियन में बोलते हैं, हाँ देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फुक, फुक छप हा दा, फुक छप हादा। फुक छप हादा का मतलब होता है बिजी होना, ओके, बिजी होना। सो अब जो है यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब क्या होता है, हादा वाला कोई फॉर्म आता है तो हम क्या करेंगे, दा रिमूव करेंगे और बस हमें हा को हे बनाना है, हा को हे बनाना है, एंड देन यहाँ पे आप लगा दीजिए छोसोयो, छोसोयो, ओके। सो ये बन जाएगा हमारा खिड़ी फुक छप हे छुसोयो, फुक छप हे छुसोयो, खिड़ी फुक छप हे छुसोयो, यानी कि सड़क बिजी हो गई है, ओके, सड़क बिजी हो गई है। यानी ये जो सेंटेंस है आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो छुसोयो फॉर्म है ये दिखा रहा है कि सड़क पहले बिजी नहीं थी लेकिन अब बिजी हो गई, कंडीशन चेंज हो गया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, आसमान साफ हो गया है, यानी जो आसमान था वो देखिए इसमें दिख रहा है, पहले थोड़ा सा डार्क डार्क था लेकिन अब बिल्कुल साफ हो गया, तो कंडीशन यहाँ पे चेंज हुई है। कंडीशन क्या हुई है? चेंज हुई है। सो उसी को दर्शाने के लिए इस वाले फॉर्म का यूज़ किया गया है। सो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आसमान को हम लोग बोलते हैं नून, ओके, नून मतलब आसमान। सो एंड साफ को हम लोग कोरियन में बोलते हैं, एक मिनट, मक दा, ठीक है। ये ल को नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इसको ये पढ़ेंगे, इसको इनको मगदा, इसका मतलब होता है साफ होना, कोई चीज़ क्लियर होना, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम दा रिमूव करेंगे गाइस, जब यहाँ पे हम दा रिमूव करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है, हम यहाँ पे वर्ब स्टेम देखेंगे, वर्ब स्टेम, ये हम ल ग को छोड़ देंगे, वर्ब हमारा आ है तो यहाँ पे वर्ब क्या है, आ ही तो है ना, तो यहाँ पे आ लगेगा, एंड देन छसो यो, छसो यो। अब पढ़ेंगे कैसे? सो जब पढ़ेंगे तो हम सबको मिला के पढ़ेंगे, लाइक ये भी पहले म आ ल, मलखा छसोयो, मलखा छसोयो, नूनी मलखा छसोयो, यानी आसमान साफ हो गया है, ओके। जैसे लेट हो रहा है, या इसका ट्रांसलेशन समय देर हो गया, इस तरीके से तो नहीं होगा, यानी लेट हो गया है या लेट हो चुका है, पहले उतना लेट नहीं था अब ज़्यादा टाइम बीत गया है, तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए क्या करेंगे हम, जैसे पहले उतना लेट नहीं हो रहा था लेकिन बहुत रात हो गई, तब हम बोलते हैं ना कि बहुत देर हो गई, पहले उतना देर नहीं था लेकिन अब एहसास हो रहा है कि हाँ बहुत देर हो गई, तो शिगानी, शिगानी यानी होता है समय, ठीक है। एंड देर को हम बोलते हैं न न ता, नता, इसका मतलब होता है लेट होना। तो जब हम यहाँ से दा रिमूव करेंगे तो यहाँ पे वर्ब स्टेम जब हम देखेंगे तो वर्ब स्टेम क्या आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे ओ लगाएंगे, ठीक है। एंड देन छसोयो, ठीक है, शिगानी नुछसोयो, शिगानी निछो निचो चसोयो, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। दोस्त के साथ संबंध बेहतर हो गया है, यानी जो पहले फ्रेंड था उसके साथ पहले दोस्ती हमारी अच्छी नहीं थी लेकिन अब हमारी दोस्ती अच्छी हो गई है। पहले नोकझोंक होता रहता था, लड़ाई झगड़ा, लेकिन अब अच्छी दोस्ती हो गई है, यानी कंडीशन बदला है, स्टेट बदला है। तो कैसे बोलेंगे, छिंगू वा, छिंगू, छिंगू यानी दोस्त, चिंगू यानी दोस्त, वा मतलब साथ, दोस्त के साथ, ठीक है। एंड संबंध को बोलते हैं साईगा, साईगा, साईगा यानी संबंध, एंड बेहतर होना, बेहतर यानी अच्छा। सो इसको हम कोरियन में बोलते हैं झोदा, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, एंड इसको कैसे कंजुगेट करते हैं वो भी मैंने पहले आपको बता दिया। इसमें हम बस सेंटेंस देख लेते हैं। तो चिंगू यानी दोस्त, वा यानी साथ, साईगा मतलब संबंध, छोआ छुसोयो, छोआ छुसोयो यानी बेहतर हो गया है, ठीक है। तो दो चिंगू वा साईगा छोआ छुसोयो, ओके। काम ज़्यादा हो गया है, पहले काम कम था अब ज़्यादा हो गया है, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, इल मतलब होता है काम, ठीक है, इल मतलब काम, तो इली यानी काम, एंड ज़्यादा को बोलते हैं हम मन, मनी, ठीक है, ये बात आपको पता है ना, या मनता ये भी होता है, इसका मतलब ज़्यादा, ठीक है। दा रिमूव करेंगे एंड देन देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, आ है, इसीलिए हम यहाँ पे आ लगाएंगे, एंड देन छुसोयो। सो इली मनहा छुसोयो, इली मना छुसोयो, इली मना छुसोयो, काम ज़्यादा हो गया है। व्यक्ति और दयालु हो गया है, व्यक्ति और दयालु हो गया है। सो व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग सारम, सारम मतलब होता है कोई व्यक्ति, पर्सन, ठीक है। दयालु को बोलते हैं हम लोग छिनछोल हादा, चिन, 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 जल, जल हा दा, ओके। देन दा रिमूव करेंगे और हमें क्या करना है, सिंपल, जब हादा वाला फॉर्म हो तो उसको कुछ नहीं करना, हा को बस हे में कन्वर्ट कर देना है, एंड देन छुसोयो। सो सारामी छिनछोल हे छुसोयो, सारामी छिनछोल हे छुसोयो, यानी पहले वो व्यक्ति उतना काइंड दयालु नहीं था लेकिन अब वो व्यक्ति ज़्यादा काइंड हो गया, ठीक है, स्टेट चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। आसमान रोशन हो गया है, यानी आसमान में अब रोशनी छा गई है। सो आसमान को हम लोग बोलते हैं हानिल, भी बोलते हैं हानिल, ठीक है। हानिल मतलब आसमान, ओके। एंड रोशन होने को यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ, रोशन होने, ब्राइट होना, उसको बोलते हैं फलदा या फकदा, फक, फकदा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे जैसे हमने पीछे वाले को पढ़ा था वैसे ही इन तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है।
फक्ता यानी रोशन होना, ब्राइट होना। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, हानिली फलका छुस्तोयो, फलका छुस्तोयो। ठीक है, जब कॉन्जुगेट करते हैं तो हम इसको भी पढ़ते हैं, दोनों को पढ़ते हैं। हानिली फलका छुस्तोयो यानी पहले अंधेरा था लेकिन थोड़ी ब्राइटनेस हो गई है। ऐसे ही तापमान बढ़ गया है, तो तापमान यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर को बोलते हैं ओंदोगा। ठीक है, ओंदोगा यानी टेम्परेचर। एंड नोफुदा मतलब होता है बढ़ना, नोफुदा मतलब बढ़ना। सो दा रिमूव करेंगे, हमारा जो है वर्ब स्टेम क्या आ रहा है, वर्ब स्टेम है हमारा ओ, इसीलिए हम यहाँ पे आ लगाएंगे। ठीक है, आ लगाएंगे। नोफा नोफा छुसोयो, नोफा छुसोयो, उन तुमखा नोफा छुसोयो यानी तापमान बढ़ गया है। सो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं गाइज, और आप कमेंट के जरिए मेरा हौसला और बढ़ा सकते हैं ताकि मैं ऐसी वीडियोस रेगुलरली लेके आ पाऊँ। थैंक यू सो मच।